देखो दोस्तों, सिल्वर जब भी बढ़ता है ना, मैं आप लोगों को एक बड़ा सही उदाहरण देता हूँ। 2014 में भी सिल्वर बढ़ने लगा था और 12 में, जहाँ $50 से वो क्रैश होके, मतलब क्योंकि आई वाज होल्डिंग, मतलब लोगों के पास इतनी होती है, मेरे पास इतनी थी सिल्वर उस दिन, ओके। जिस दिन ये क्रैश आया। ठीक है जी। और उस वक्त भी यही गाना बज रहा था, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ रहा है। दोस्तों, ये गाना बजता रहेगा, कोई इसके स्पेसिफिक डेटा कहीं अवेलेबल नहीं है, और चांदी इतनी निकल रही है कि उसकी कहीं शॉर्टेज भी नहीं है। ठीक है। लेकिन बिकॉज इट इज द सेकेंड मोस्ट प्रेशियस मेटल विच इज ट्रेडेबल एंड इजीली अवेलेबल। ऐसे तो रेडियम भी एक मेटल है, लेकिन क्या आप उसे स्टोर कर सकते हैं? प्लूटोनियम भी एक मेटल है, वो सब रेडियो एक्टिव है। तो चांदी की, वो है ना, गेहूं के साथ गुड़म भी पिस रहा है, तो या सोने के साग साथ के साग सिल्वर। के साथ बथुए को भी पानी लग रहा है। ये इसलिए बुलियन में आता है, ट्रेडेबल है, नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव का मतलब होता है कुछ मेटल ऐसे होते हैं, जैसे आयरन आप लेके रख लें, थोड़े दिन बाद जंग लग के खत्म हो जाएगा। पीतल को रख लें, वो हरा हरा कोरोजन उस पे आ जाता है, खत्म हो जाएगा। कॉपर को रख लें, हरा हरा होके खत्म हो जाएगा। चांदी को 100 साल रख लो, आपने खरीदी, आप अपने बच्चे को देके जाओगे, 1 किलो की 1 ही किलो रहेगी, वो पॉलिश कराएगा, बिल्कुल वैसी ही चमक आ जाएगी। सोना कभी अपनी चमक खोता नहीं है। बिल्कुल। तो ये दोनों इसके वो हैं। माइट भी 2, 5, 10% अगर सोलर में इधर उधर में लग भी रहा है। आपकी गाड़ियों में चांदी की तार नहीं लग रही, जहाज में जो लग रही थी वो भी भाई साहब बहुत मिक्सेबल है, वो भी कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज चांदी इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। ठीक है, तो उसका बेनिफिट उसे मिलता है। लेकिन कॉपर भी कर रहा है ना, वो कहाँ, कौन डालेगा चांदी? बस सिंपल। और मुझे ये बताइए 2026 में अभी क्या स्टॉक मार्केट क्रैश आ रहा है? देखो अभिषेक, मैं ना बहुत पुरानी बात करता हूँ, मतलब जब से मुझे होश है, 90 में हम लोग चलने शुरू हुए, 1992 में हर्षद मेहता जी आ गए, बिल्कुल। तब थोड़ा मार्केट संभलने की कोशिश हुआ। तो 1996 से 2000 तक अनगिनत हमारे यहाँ स्कैम हुए, जिसमें फॉर्डर स्कैम वाज द बिगेस्ट वन, चारा घोटाला जिसको हम आज तक याद करते हैं, और उसके अलावा लाइन से कई स्कैम आए जो कि मतलब छोटे बड़े थे और मार्केट गिर रहा था। करेक्ट। उसके बाद 2000 में .com बबल आया, 2004 में फिर ये ए राजा से लेके और ये, और 2008 तक फिर कई स्कैम निकल के आ गए। 2008 में जगतमंदी आ गई, थोड़ा बाजार संभलने की कोशिश करी। 2014 आते आते तक अपन 6000 पे ही रिवॉल्व कर रहे थे, मतलब 30 साल में 6000 पे ही थे। उसके बाद मोदी जी आए, बाजार 6000 से 9000 आ गया, फिर 50% क्रैश होकर दोबारा 6000 पे आ गया विद इन 2.5 साल। बिल्कुल। फिर अभी ऊपर ही चल रहा था, तो ये एवरग्रीन चाइना का भी आ गया, और उसमें जो है ये आ गया, क्या नाम, नोटबंदी आ गई। कुछ कुछ आता रहा, फिर बाजार चलना शुरू हुआ, 12,000 पहुंचा, तो कोविड साहब आ गए। अब कोविड के बाद भाई साहब आज 5 साल हो गए, बीच में युद्ध भी कई देख लिए हमने, सब कर लिए। तो मार्केट का क्या है कि मार्केट का एक नेचर है कि मार्केट कहता है यार ठीक है, तूने गलती करी, मैं भूला, तू छूटा। मार्केट कभी भी ना अपने गम दुखड़े पकड़ के नहीं बैठ जाता। कोविड आया, लोग मर रहे हैं, मार्केट एक भी दिन बंद नहीं है। बिल्कुल भाई। जिस दिन पता लगा कि इसकी वैक्सीन बन सकती है, उसी दिन मार्केट ऊपर चलना शुरू हो गया। लोग मर रहे हैं लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, क्यों? सही बात है। रशिया यूक्रेन हुआ, पहले दिन हुआ भाई साहब हमारी मार्केट में 2700 पॉइंट बैंक निफ्टी उस दिन गिरा। उसके बाद, और उस दिन क्या हुआ, सिर्फ पहला बम गिरा था, कोई मरा मराया है उसकी डिटेल नहीं है। सही बात है। अब तो भाई साहब पूरा यूक्रेन खत्म हो गया, कहाँ है लोग, कहाँ है? बिल्कुल। चल रहा है ना बाजार ऊपर ही जा ऊपर, रहा है। रोज नया हाई बन रहा है। एनवीडिया देखो भाई साहब, जिस दिन रशिया यूक्रेन हुआ उस दिन कोई जानता नहीं था, आज सारे दुनिया जान रही है एनवीडिया को। तो और हाँ, मैं इस पे आता हूँ। तो ये सब जो है, गोरख धंधा चलता रहेगा, मार्केट गिरेगी भी, नए इन्वेस्टर आएंगे भी, बॉटम फिशिंग भी होगी, फिर नया हाई बनेगा, ये चलता रहेगा। इसकी वजह है, वजह क्या है कि आज मान लो एक कंपनी एप्पल की बात करते हैं, उसके 1 करोड़ फोन एक महीने में बिकते हैं, मे भी ज्यादा बिकते हो, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दी। अब भाई साहब रशिया यूक्रेन हो गया, एप्पल का शेयर 20% गिर गया। ठीक है। क्या मुझे परसों फोन लेना है तो मैं इसलिए नहीं लूंगा कि वहां ये लड़ाई हो गई? इसका मतलब 1 करोड़ एकवा फोन भी उसका बिकेगा, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी डिमांड थोड़ी कम हो रही है। सही बात है। आज रिलायंस अगर 1 लाख लीटर तेल पर मिनट रिफाइन कर रहा है और उसका खप रहा है, कहीं लड़ाई हो जाए मेरे को क्या फर्क पड़ता है? सही बात। मेरे को तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है, मेरी रोज की कंजम्पशन 5 लीटर पेट्रोल की है, तो मैं तो वो कंज्यूम कर ही रहा हूं ना। मेरे घर पे एक वाईफाई लगा हुआ है जो कि एयरटेल का है,
या जियो का है, अब मेरे बच्चे और मैं सब मिला के 1 जीबी 2 जीबी डेटा रोज का कंज्यूम कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ इंस्टाग्राम या मूवी करेक्ट। या फलाना या ढिमकाना, हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर आज कहीं पे कोई टेंशन हो गई, एयरटेल गिर गया या जियो गिर गया, वो कल फिर खड़ा हो जाएगा, कंजम्पशन थोड़ी बंद हुई है उसकी। सही बात है। अब मैं जॉकी का कच्छा पहनता हूँ तो भाई पहनता हूँ ना यार, कहीं लड़ो कहीं मरो तो मेरी कंजम्पशन है। मैं मारुति की कार चलाता हूँ तो चलाता हूँ, मैं जेके टायर यूज करता हूँ, एमआरएफ टायर यूज करता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल। कंजम्पशन इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है। ठीक है ना। कंजम्पशन बेस्ड जो स्टोरी होती है वो किसकी होती है? ऑटोमोटिव की, रियल स्टेट। इसीलिए हमने देखा पिछले 20 साल रियल स्टेट चला ही नहीं था। फार्मा, बीमारी आ गई, सबकी दवाइयां बिकने लगी, बीमारी नहीं है तो जो बिक रही है कंजम्पशन वही है, कोई इसमें इंक्रीज नहीं है बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था थीमेटिक मैं नहीं लेता हूं। दूसरा दोस्तों, मैं उस वक्त जब एलोकेशन की बात हो रही थी, एक मेरा अच्छा खासा फंड डिजिटल यानी कि बिटकॉइन और ये क्रिप्टो में भी इन्वेस्टेड है, जो मैं बताना भूल गया था। दैट इज, बट अगर मैं पूरी अपनी वेल्थ का देखूं तो दैट इज नॉट इवन 5% भी नहीं होगा। ये बिकॉज आपने बिटकॉइन की बात छेड़ ही दी है, मेरा आखिरी 2 सवाल है। पहला सवाल ही पहले मैं पूछता हूँ, 2026 में 2026 में आप ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कहाँ जाते हुए देख रहे हो? मैं रीजन बताता हूँ, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं बैन हो जाएगा। आए दिन आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ना क्रिप्टो ब्रोकर्स में भी कुछ ना कुछ निकला, कहीं पे कुछ स्कैम हो गया, कहीं पे हैकिंग हो गई। तो आपका क्या व्यू है 2026 में? देखिए, पहले मैं आप लोगों के कुछ मिथ को क्लियर कर देता हूँ। परफेक्ट। क्रिप्टो रिलेटेड सारे सब क्रिप्टो की बात कर ठीक रहे है। हैं दोस्तों। आज से हम 15 साल पहले चलते हैं, जब ये डिजिटलाइजेशन जोर पकड़ रहा था, यानी कि बैंकिंग आप कंप्यूटर पे कर सकते थे। कितने स्कैम होते थे? क्यों? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ऑफ बैंकिंग ऑन इंटरनेट आई थी। करेक्ट। तब ना तो इंटरनेट सिक्योर थे, ना हमारे कंप्यूटर सिक्योर थे, और हम लोग एक वायरस स्कैनर भी घुसा के रखते थे, जो कि आज मेरे ख्याल से कोई वायरस स्कैनर मैंने तो नहीं देखा कोई यूज करता होगा, जबकि वायरस उससे ज्यादा आ गए हैं। तो क्या है, वी आर इवॉल्विंग। ठीक है। तो क्रिप्टो भी अभी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ही चल रही है, 5 6 10 जनरेशन पे पहुंचा नहीं है। ठीक है। तो पहली चीज ये कि इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे एक्सचेंज भी हैक हो जाते हैं, बट विद एवरी डिजास्टर दे आर लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, दे आर इवॉल्विंग विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड दे आर बिकमिंग मोर सिक्योर। दिस इज वन। टू, इंडिया में ये लीगल टेंडर नहीं है। मतलब कि मुझे आपको एक कुछ खरीदना या बेचना है, तो ये नहीं कि मैं कार लेने गया तो मेरे को अभी भी चेक या पैसा यूपीआई करना है, मैं क्रिप्टो से पे नहीं कर सकता। क्योंकि उसके पीछे वर्ड है पूरा क्रिप्टो करेंसी। ओके। तो यानी कि कुछ देशों में एज ए करेंसी यूज होता पर है, हमारे देश अपने में यहाँ नहीं लीगल टेंडर नहीं है, इसलिए करेंसी तो है ठीक है। लेकिन ट्रेडेबल है, इन्वेस्टेबल है। करेंसी एज ए लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है। ठीक है जी। तो अब आप समझ गए कि बैन क्या है। बैन इज कि यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट। मुझे आपको 100 रुपए देने हैं तो 100 का नोट ही लूंगा मैं, या यूपीआई लूंगा मैं। डिजिटल असेट में आपसे ये नहीं ले सकता। ठीक है। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। सरकार ने कहा जी हम इसको बैन नहीं करेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है और उन्होंने गवर्नमेंट को हिदायत दी है इसका फ्रेमवर्क बनाओ। बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। तो नाउ यू कैन ट्रेड इट, यू कैन इन्वेस्ट इन इट, बट यू कैन नॉट पे मी एज ए लीगल टेंडर। ओके। अब जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर 30% टैक्स और 1% टीडीएस है, वो देना ही पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है। ठीक है। विच इज नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट योर लॉसेस। ओके। यानी कि मैंने 100 रुपए कमाए तो 30 रुपए सरकार ले लेगी, लेकिन मैंने 500 का लॉस किया तो मेरे को सरकार ये नहीं कहेगी कि तेरा 400 का लॉस है। सरकार कहेगी 100 का प्रॉफिट है, 500 का लॉस है, 500 लॉस तेरे गए, 100 पे हमें टैक्स दे दे। अभी तक ये सिस्टम है, बट फ्यूचर जब आप ट्रेड कर रहे हैं वो एक ग्रे एरिया है। सीए भी नहीं बता पा रहे हैं कि इसको बिजनेस इनकम लेना है या वो लेना, और सरकार भी इस पे कोई जवाब नहीं दे रही है। तो अभी तक ये ग्रे एरिया है। फ्यूचर ट्रेडिंग क्योंकि इंडिया में जो है एज ए बिजनेस इनकम ट्रेड होती है, डेरिवेटिव बैक्ड है, तो इसलिए अभी तक ये ग्रे एरिया है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बाकी सी अभी आपको बिजनेस इनकम नहीं कंसिडर कर रहा है। ठीक है। तो ये तो आपके 2 मिथ हो गए, टैक्स भी देना है और ये भी करना है। 100% लीगल है, और आजकल जितने एक्सचेंज है वो FIU रेगुलेटेड है, इंडिया में हर तरीके से लीगल है। आपका बैंक से पैसा जाएगा, बैंक में पैसा आएगा। कोई ये नहीं है कि रामलाल ने दिया, श्यामलाल ने कर लिया। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने एक और चेक पॉइंट लगा दिया कि जो आपके असेट्स हैं यानी कि बिटकॉइन है वो आपके वॉलेट में ही रहेंगे, आप उसे एग्जिट नहीं ले सकते। यानी कि आप अपना बिटकॉइन मुझे नहीं दे सकते, जबकि बाहर देश में क्या है ठीक है। कि आप क्योंकि वो मतलब लीगल टेंडर है तो मेरे को आपको पैसा देना है या आपने मुझे देना है,
तो आप मुझे यूएसडीटी दे दो या बिटकॉइन दे दो और मैं उतनी करेंसी को मान लेता था लीगल टेंडर, लेकिन इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अपने चेक पॉइंट्स बनाए हैं, टैक्सेशन का चेक पॉइंट है, प्लस एफआईयू रेगुलेटेड है, तो इसमें पूरा सही है। ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, हो सकता है जीरो हो जाए, मैं इस पे कहीं भी डिनायल पे नहीं। लोगों को इसकी वैल्यू 100 करोड़ दिखती है, मुझे नहीं दिखती। क्यों? अल्टीमेटली उसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता। आज जैसे डॉलर के पीछे कुछ तो सोना रखा ही है ना, लेकिन इसके पीछे क्या सोना चांदी क्या है कुछ नहीं पता। सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ईटीएफ जो घुस गए हैं यूएस में, बिटकॉइन के ईटीएफ आ गए हैं, इथेरियम के आ गए हैं, और अब एक्सआरपी के भी आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग ब्लैक रॉक और ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी है इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कितना पोर्शन? मैंने अपनी टोटल वर्थ का कुल 5% लगाया है। डूब जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इट लुक्स वेरी लुक्रेटिव कि आज 80,000 का बिटकॉइन है, कल 90,000 का हो गया, एक हफ्ते में ही 10,000 बढ़ गया, कहने को 10,000 बढ़ गया, लेकिन वो है 12 से 13%। तो लोगों को वो बड़ा लुक्रेटिव लग रहा है और सब लेवरेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन